एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया था और उसके फर्स्ट आर्डर एक्टोकार्पेल्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हम लोग उसके सेकेंड आर्डर फ्यूकेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आर्डर फ्यूकेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी के आर्डर फ्यूकेल्स में फ्यूकस और सारगासम एल्गी पाए जाते हैं। फ्यूकस और सारगासम मेंबर प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले फ्यूकस के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्डर फ्यूकेल्स, इसमें फ्यूकस एंड सारगासम प्रेजेंट होते हैं। तो पहला है फ्यूकस। तो चलिए हम लोग फ्यूकस के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग फ्यूकस के सिस्टमैटिक पोजीशन को देखते हैं। इसका क्लास है फियोफाइसी, ऑर्डर है फ्यूकेल्स, फैमिली है फ्यूकेसी। फ्यूकस का सिस्टमैटिक पोजीशन है क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर फ्यूकेल्स, फैमिली फ्यूकेसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अकरेंस। तो चलिए हम लोग फ्यूकस के अकरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। फ्यूकस की 100 से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है। फ्यूकस के 100 से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है जो रॉकी सबस्ट्रेटा से अटैच्ड होती हैं, होती हैं इन लिटोरियल जोन में रॉकी सबस्ट्रेटा से अटैच्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूकस कोल्ड वाटर में डोमिनेंट है जो नॉर्थ अटलांटिक एंड पैसिफिक सोर्स के लिए लग्जरियंट है। फ्यूकस कोल्ड वाटर में डोमिनेंट है जो नॉर्थ अटलांटिक एंड पैसिफिक सोर्स के लिए लग्जरियंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सम कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्यूकस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फ्यूकस के कुछ कॉमन स्पीसीज के नाम को देख लेते हैं। तो पहला है फ्यूकस वेसिकुलोसस, दूसरा है फ्यूकस सीरेटस, तीसरा है फ्यूकस फुरकेटस और चौथा है फ्यूकस एडेंटेटस। तो फ्यूकस के कुछ स्पीसीज हैं जैसे फ्यूकस वेसिकुलोसस, फ्यूकस सीरेटस, फ्यूकस फ्रुकेटस, फ्यूकस एडेंटेटस। नेक्स्ट पॉइंट है नो इंडियन स्पीसीज रिकॉर्डेड इन फ्यूकस। नो इंडियन स्पीसीज रिकॉर्डेड इन फ्यूकस। नेक्स्ट पॉइंट है थैलस स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, ये फ्यूकस का थैलस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मिडरिप प्रेजेंट है, कॉन्सेप्टिकल्स प्रेजेंट है, स्टिप प्रेजेंट है, एयर वेसिकल्स प्रेजेंट है और अटैचमेंट ऑर्गन प्रेजेंट है। ये फ्यूकस का थैलस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फ्यूकस के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है फ्यूकस की प्लांट बॉडी ब्रांचेड रिबन लाइक स्लिमी टच लीथरी डार्क ब्राउन कलर की 50 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। फ्यूकस की प्लांट बॉडी ब्रांचड रिबन लाइक स्लिमी टच लीथरी डार्क ब्राउन कलर की 50 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट बॉडी बेसल पार्ट होल्ड फास्ट होता है। प्लांट बॉडी बेसल पार्ट होल्ड फास्ट होता है जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है, जुड़ा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट स्टिप डाइकोटोमस ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। शॉर्ट स्टिप डाइकोटोमस ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। ब्रांच को फ्रॉन्ड या ब्लेड कहते हैं एंड स्टिप कंटिन्यू होकर मिडरिप बनाती है और स्टिप कंटिन्यू होकर मिडरिप का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिबन लाइक थैलस में बी स्मूथ फ्यूकस वेसिकुलोटस एंड फ्यूकस सीरेटस होता है। रिबन लाइक थैलस में भी स्मूथ फ्यूकस वेसिकुलोटस में और फ्यूकस सीरेटस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम स्पीसीज फ्यूकस वेसिकुलोसस के प्लांट बॉडी के
अपर पोर्शन पर एयर्स ब्लैडर पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज में जैसे फ्यूकस वेसिकुलोसस के प्लांट बॉडी के अपर पोर्शन पर एयर ब्लैडर पाए जाते हैं जो थैलस को बायोन्सी नेचर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉन्ड के सरफेस पर स्मॉल न्यूमरस नेक्ड आई शो होती है। फ्रॉन्ड के सरफेस पर स्मॉल न्यूमरस नेक्ड आई शो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेराइल कंसेप्टिकल्स को क्रिप्टोब्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमेटा कहते हैं। स्टेराइल कंसेप्टिकल्स को क्रिप्टोब्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्टोब्लास्ट पर स्मॉल स्टेराइल हेयर्स पैराफाइसिस जो आउटर ओपनिंग होती है। क्रिप्टोब्लास्ट पर स्मॉल स्टेराइल हेयर्स पैराफाइसिस जो आउटर ओपनिंग होती है। नेक्स्ट है ब्रांच के टर्मिनल एंड पर फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें रिसेप्टिकल्स कहते हैं। ब्रांच के टर्मिनल एंड पर फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें रिसेप्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसेप्टिकल में मिडरिब एब्सेंट होती है। रिसेप्टिकल में मिडरिब एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फ्यूकस के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है थैलस को इंटरनली 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड किया गया है। थैलस को इंटरनली 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड किया गया है। पहला है मेरिस्टोडर्म, दूसरा है कॉर्टेक्स और तीसरा है मेड्यूला। तो ये फ्रेंड्स थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर का फिगर है। यहाँ पे मेरिस्टोडर्म प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, मेडुला प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है और मेरिस्टोडर्म प्रेजेंट है। तो पहला पॉइंट है मेरिस्टोडर्म। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मेरिस्टोडर्म के बारे में स्टडी करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की तरह कार्य करता है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की तरह कार्य करता है जिसमें डेंस कॉल्यूमिनर सेल्स का अरेंजमेंट होता है। कोशिकाओं का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमैटोफोर्स एंड फ्यूकोजन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व फूड मटेरियल भी पाया जाता है। मेरिस्टोडर्म में रिजर्व फूड मटेरियल भी पाया जाता है। दूसरा है कॉर्टेक्स में थीन वॉल्ड लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो आउटर एंड इनर कॉर्टेक्स के रूप में पाया जाता है। कॉर्टेक्स में थीन वॉल्ड लार्ज पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं जो आउटर एंड इनर कॉर्टेक्स के रूप में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है मेड्यूला। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मेड्यूला के बारे में देखते हैं। सेंट्रल थिक वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स को मेड्यूला कहते हैं। सेंट्रल थिक वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स को कोशिकाओं को मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला सेल्स के बीच म्यूसिलेज पाया जाता है। मेड्यूला कोशिकाओं के बीच म्यूसिलेज पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल इलोंगेटेड कोशिकाओं को हाइफी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल इलोंगेटेड सेल्स को हाइफी कहती हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट देती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फ्यूकस के ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं। फ्यूकस में ग्रोथ 3 फेज में होती है। 2 लैटरल में होता है, 1 बेसल में होता है। 2 लैटरल में होता है, 1 बेसल में होता है। 1 बेसल में ग्रोथ होता है और 2 लैटरल में होता है और यहाँ पे एपिकल रीजन होता है एंड एपिकल पोर्शन सेचुएटेड बना रहता है जिसे लैमाइना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैटरल सेल्स में पेरिक्लिनियल डिवीजन होता है जिससे 2 सेल्स बनती है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद कंटिन्यू डिवीजन होने से आउटर एपिडर्मिस एंड मिडिल कॉर्टेक्स बनता है। बेसल सेल कटऑफ करके मेड्यूला बनाती है। मेड्यूला का फॉर्मेशन करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फ्यूकस में रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है फ्यूकस में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तथा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। फ्यूकस में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तथा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। तो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्यूकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बाई फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेशियस ब्रांच के द्वारा होता है। फ्यूकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बाई फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेशियस ब्रांच के द्वारा होता है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। फ्यूकस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स आर्गन डेवलप इनटू फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कंसेप्टिकल्स। सेक्स आर्गन डेवलप इनटू फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कंसेप्टिकल्स। कंसेप्टिकल्स कैविटीज में रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं। कंसेप्टिकल कैविटीज में रिसेप्टिकल पाए जाते हैं। रिसेप्टिकल्स टिप ऑफ द ब्रांच पाए जाते हैं। रिसेप्टिकल टिप ऑफ द ब्रांच पाए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिगर है। यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे उगोनिया कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रिडिया कहते हैं और यहाँ पर कंसेप्टिकल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है होमोथैलिक स्पीसीज ऑफ फ्यूकस, जो मोनोसियस होता है। होमोथैलिक स्पीसीज ऑफ फ्यूकस। तो इसमें पहला पॉइंट है फ्यूकस स्पाइरेलिस मोनोसियस स्पीसीज है। फ्यूकस स्पाइरेलिस मोनोसियस स्पीसीज है। नेक्स्ट पॉइंट है यह स्पीसीज जिसके कंसेप्टिकल में बोथ एंथ्रिडिया एंड oogonia पाए जाते हैं। सेम कंसेप्टिकल आर डिफरेंट कंसेप्टिकल वन सेम प्लांट। वह स्पीसीज जिसके कंसेप्टिकल में बोथ दोनों एंथ्रिडिया एंड oogonia पाए जाते हैं, सेम कंसेप्टिकल या डिफरेंट कंसेप्टिकल ऑन सेम प्लांट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायोसियस स्पीसीज। तो फ्यूकस वेसिकुलोसस मेल एंड फीमेल डेवलप ऑन डिफरेंट कंसेप्टिकल एंड ऑन सेपरेट प्लांट्स। डायोसियस स्पीसीज में क्या होता है फ्यूकस वेसिकुलोसस मेल एंड फीमेल डेवलप होते हैं ऑन डिफरेंट कंसेप्टिकल ऑन सेपरेट प्लांट पर, अलग अलग प्लांट पर डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्टिकल्स। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्टिकल्स। कंसेप्टिकल का डेवलपमेंट रिसेप्टिकल के सुपरफिशियल सेल के द्वारा होता है। कंसेप्टिकल का डेवलपमेंट रिसेप्टिकल के सुपरफिशियल सेल के द्वारा होता है। ये कंसेप्टिकल प्रेजेंट है जो कि डिप्लॉयड होता है। इसका डेवलपमेंट रिसेप्टिकल के सुपरफिशियल कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्टिकल्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रिडिया एंड oogonia का डेवलपमेंट होता है। कंसेप्टिकल्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रिडिया एंड oogonia का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रिडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एंथ्रिडिया के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है एंथ्रिडियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कंसेप्टिकल के फर्टाइल लेयर या ब्रांच्ड पैराफाइसिस से डेवलप होता है। एंथ्रिडियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कंसेप्टिकल के फर्टाइल लेयर या ब्रांच्ड पैराफाइसिस से डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रिडियम में स्मॉल स्टॉक्ड कप शेप्ड यूनिन्यूक्लिएटेड एंथ्रिडिया डेवलप हो जाती है जो डिप्लॉयड होती है। एंथ्रिडियम में स्मॉल स्टॉक्ड कप शेप्ड यूनिन्यूक्लिएटेड एंथ्रिडिया डेवलप हो जाती है जो कि डिप्लॉयड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अब एंथ्रिडिया में मियोटिकली डिवीजन से 64 या मोर 64 हैप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएटेड एंथ्राजॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एंथ्रिडिया में मियोटिकली डिवीजन से 64 या 64 से अधिक हैप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएटेड एंथ्राजॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्राजॉइड यूनिन्यूक्लिएटेड बाईफ्लैजिलेटेड होता है। एंथ्राजॉइड यूनिन्यूक्लिएटेड और बाईफ्लैजिलेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योर एंथ्राजॉइड्स
2 लेयर्स से सराउंडेड हो जाता है। मैच्योर एंथ्राजोइड्स 2 लेयर से सराउंडेड हो जाता है। आउटर एक्जोकाइट थीन फिल्मी होता है और इनर एंडोकाइट जिलेटिनस लेयर से सराउंडेड होता है एंड वाटर से लिबरेटेड कर जाता है और वाटर से लिबरेटेड कर जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग फिगर में एंथ्रेडिया के डेवलपमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर एंथ्रेडिया प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर ओपनिंग एंथ्रेडियम है और यहाँ पे कंसेप्टिकल्स प्रेजेंट है जो प्लांट प्रेजेंट है और मेल कंसेप्टिकल्स प्रेजेंट है। कंसेप्टिकल्स डिप्लॉयड होता है और यहाँ पर एंथ्रेडिया प्रेजेंट है जिसमें पैराफाइसिस हेयर प्रेजेंट होता है और एंथ्रेडियम प्रेजेंट है और डेसेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एंथ्राजॉइड लिबरेटेड हो जाता है, एंथ्राजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ oogonia। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग oogonia के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एंथ्रेडियम की तरह oogonia का डेवलपमेंट सुपरफिशियल सेल्स इनिशियल्स के द्वारा होता है। एंथ्रेडियम की तरह oogonia का डेवलपमेंट सुपरफिशियल सेल्स इनिशियल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियल सेल में डिवीजन में बेसल स्मॉल स्टाल्क सेल एंड अपर लार्ज oogonal सेल बनाती है। इनिशियल सेल में डिवीजन में बेसल स्मॉल स्टॉक सेल एंड अपर लार्ज oogonal सेल बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है oogonal डिप्लॉयड सेल में मियोटिक डिवीजन होने से हैप्लॉयड ओवा या ओवम सेल्स डेवलप हो जाती है। यह सेल 3 लेयर से सराउंडेड होती है। oogonal डिप्लॉयड सेल में मियोटिक डिवीजन होने से हैप्लॉयड ओवा या ओवम सेल डेवलप हो जाती है। यह सेल 3 लेयर से सराउंडेड होती है। आउटर एक्जोकाइट होता है, मिडिल मिसोकाइट होता है एंड इनर एंडोकाइट होता है। आउटर एक्जोकाइट, मिडिल मिसोकाइट एंड इनर एंडोकाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटर एक्जोकाइट लेयर वाटर को एब्जॉर्ब करके रप्चर हो जाती है। आउटर एक्जोकाइट लेयर वाटर को एब्जॉर्ब करके रप्चर हो जाती है। कुछ देर बाद मिसोकाइट एंड इंडोकाइट भी हट जाती है। कुछ देर बाद मिजोकाइट एंड इंडोकाइट भी हट जाती है एंड ओवा फ्री स्टेट में स्विमिंग करने लगता है और ओवा फ्री स्टेट में स्विमिंग करने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड स्टाल्क सेल डिवाइड होकर पैराफाइसिस हेयर्स बनाती हैं जो ओस्टियोल के ओपनिंग बनाते हैं और स्टाल्क सेल डिवाइड होकर पैराफाइसिस हेयर्स बनाती हैं जो ऑस्टियल के ओपनिंग को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग फिगर देख सकते हैं जो कि oogonia के डेवलपमेंट का फिगर है। तो यहाँ पर देखिए oogonia प्रेजेंट है जिसकी यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। इसमें फीमेल कंसेप्टिकल्स प्रेजेंट है, फिर पैराफाइसिस oogonia प्रेजेंट है, फिर oogonia 8 सेल्स ओवा है और फिर लिबरेटेड ओवा है, फिर ओवम प्रेजेंट होता है, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर कंसेप्टिकल्स प्रेजेंट होता है और ये oogonia का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फ्यूकस के फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। फ्यूकस में कंसेप्टिकल्स के बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूकस में कंसेप्टिकल्स के बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवा से एंथ्राजॉइड फ्लैजिला से अटैच्ड हो जाता है एंड फ्यूज्ड होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इन वाटर। ओवा से एंथ्राजॉइड फ्लैजिला से अटैच्ड हो जाता है और फ्यूज्ड होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इन वाटर में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मिनेशन। जाइगोट फ्यूजन के लगभग 1 दिन बाद जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाता है। जाइगोट फ्यूजन के बाद लगभग 1 दिन के बाद जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, न्यू प्लांट बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूकस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाई जाती है। फ्यूकस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है क्योंकि फ्यूकस के गैमेट फॉर्मेशन में ही ओनली हैप्लॉयड फेज देखते हैं। क्योंकि फ्यूकस के गैमेट फॉर्मेशन में ही ओनली हैप्लॉयड फेज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड या स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड या स्पोरोफाइट होता है। सो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने ऑर्डर फ्यूकेल्स के
फर्स्ट मेंबर फ्यूकस के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सार्गासम के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को बीएससी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।